नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रीट लेवल 1 की आंसर की से संबंधित है दोस्तों। सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि रीट लेवल 1 के अंदर 150 प्रश्नों में से कितने परसेंट पर बोनस मिल सकता है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और वो कौन से पर्सन ऐसे हैं जिन पर बोनस मिल सकता है या जिनके 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोस्तों जिन भी प्रश्नों पर विवाद रहेगा उन प्रश्नों को डिलीट नहीं करता, उन प्रश्नों पर दोस्तों बोनस देता है। और हो सकता है कि यदि 2 ऑप्शन राइट लग रहे हैं तो उन दोनों ऑप्शनों को भी राइट मान लिया जाता है, ये आप सभी को चित्र से पता होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे सीरीज़ ए L1 की दोस्तों हम बातचीत करेंगे। पहला आप सभी को चित्र से पता है कि मनोविज्ञान के दोस्तों टोटल प्रश्न 30 आए थे, इसमें से इनके आंसर क्या है 100% दोस्तों मैं ऑथेंटिक आपको आंसर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो मैं आंसर बताऊंगा जब आपकी 24 या 25 मार्च को जो ऑफिशियल आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगा दोस्तों, उसमें लगभग 90.99% दोस्तों वही आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, मैं यदि प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे बोल के आपको बताऊंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? IR है। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। 3 नंबर क्वेश्चन, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, पहचान कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर मैं भी पॉसिबल 2 ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं। वो कौन से 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं? तो इसके ऑप्शन राइट हो सकते हैं, ये एक गतिशील प्रक्रिया भी है और ये एक सैद्धांतिक प्रक्रिया भी होती है। अब इसके अंदर देखने वाली बात ये होगी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। ज़्यादा यदि सही की बातचीत करें तो मेरे हिसाब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रारंभिक आंसर की के अंदर ये एक गतिशील प्रक्रिया है, ये मानेगा। और यदि ऑथेंटिक ऑब्जेक्शन भी लगेंगे तो मे भी पॉसिबल इसका आंसर A+B दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं। ये एक प्रकार से दोस्तों विवादित क्वेश्चन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, विशेष घटक इसमें शामिल नहीं होता है। ऑपरेशन होता है दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता हो, कंटेंट्स होता है और ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। 3 इसके दोस्तों आपकी वो है। 7 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक लगभग विद्यार्थियों को सही है, इसका समग्र विकास भी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? आप सभी को चित्र से पता होगा, अधिकतर विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बहिर्दंडात्मक। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा उन अभ्यर्थियों की ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन दोस्तों अवश्य पढ़ना था कि इसकी इंग्लिश क्या है। आप सभी को चित्र से पता होगा कि मोस्लो की जो शीर्ष क्रम है दोस्तों वो कौन सा है? वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म सिद्धि। लेकिन यहाँ पे हिंदी के अंदर दिया गया था आत्म साक्षात्कार, जिसकी आपको यदि इंग्लिश आप पढ़ी है तो दोस्तों आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सी ऑप्शन राइट हो जाता था। अधिकतर विद्यार्थियों ने क्या गलती की है, इसमें डी ऑप्शन राइट करके आई है, लेकिन उन्होंने इसका इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ा था। आत्मसम्मान की आवश्यकता, इसको सेल्फ एस्टीम नीड्स दोस्तों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ना कि डी। ये किसी भी प्रकार का कोई विवादित क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा सी, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इसमें होगा शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमता एवं कौशल, यानी इसका ऑप्शन आपका राइट होने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? तो आप इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन राइट होने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आप सभी को चित्र से आ रहा होगा दोस्तों, मनोशारीरिक तंत्र होता है, गत्यात्मक संगठन होता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण ये भी होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, ये नहीं है, स्तर संगठन यानी स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर इसमें सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, अलाभावित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो हीनता ग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड नेगेटिविटी है दोस्तों, हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
और ये आप सभी को चित्र से आ रहा होगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि EQ की गणना का सूत्र क्या है? तो इसका E है भाजक CA इंटू 100 दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज पियाजे द्वारा दी गई थी। 3 प्रकार की अवस्थाएं दी गई थी, तो उसमें से प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो सिंबॉलिक थिंकिंग दोस्तों विकसित होती है, प्रतीकात्मक सोच, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, RT अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहलाता है, क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापने के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? ये रेटिंग स्केल इसका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। अगला आपसे पहले कोडल है दोस्तों, डेवलपमेंट से संबंधित आप सभी को चित्र से पता होगा। इसमें मैं ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी को आ रहा है। विकास शीर्ष से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? आप सभी को चित्र से पता होगा। बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, भी इसका ऑप्शन राइट होगा। ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? ये एक प्रकार से दोस्तों यदि इस क्वेश्चन की बातचीत की जाए तो ये विवादास्पद क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या मानेगा दोस्तों, तभी इसका राइट आंसर लगने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वो कौन कौन से हैं? लंबे असाइनमेंट देना, ये गलत है। किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना, यानी B और C तो होगा नहीं, होगा A और D में। ज़्यादा संभावना किसकी है? तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, डी ऑप्शन इसका राइट हो सकता है। प्रारंभिक आंसर के अंदर बोर्ड इसका आंसर बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना ये मान सकता है, और हो सकता है कि जब ऑब्जेक्शन लगेंगे तो उसके बाद इसका आंसर A+B भी दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं। बांडुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने का को क्या नाम दिया? तो यह अविकारियस लर्निंग है। आप सभी को चित्र से पता होगा। स्थानपन्न अधिगम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? ये लेवल का क्वेश्चन था। आप सभी को चित्र से पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारिक और सैद्धांतिक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 24 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? आप सभी को चित्र से पता होगा दोस्तों। जेनेटिक्स इंटू एनवायरमेंट होता है, आनुवंशिकी इंटू पर्यावरण दोस्तों, या आनुवंशिकी इंटू परिवेश भी दोस्तों इसका राइट आंसर होता है। यानी बीच के अंदर गुना का चिन्ह इन दोनों के बीच में आएगा, ना प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ना भाग का आएगा, किसका आएगा? मल्टीपल यानी गुना। 25 नंबर क्वेश्चन है, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, वर्दी और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या है? सभी विद्यार्थियों को आ रहा है। इसका राइट आंसर ए होगा। वर्दी मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है, ऑप्शन इसका राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। लीजिए अगला क्वेश्चन, जो एक प्रकार से विवादित क्वेश्चन पहले था, हालांकि इसका आंसर बिल्कुल सटीक है। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्पीच की बातचीत करने वाले ओनली फॉर वाइगोत्स्की थे, और इसका राइट आंसर ए होगा, ना कि दोनों पियाजे इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। लीजिए BF स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपक के बीच में फंक्शनल एनालिसिस दोस्तों किया था। कार्यात्मक, आप सभी को चित्र से पता होगा। इसका राइट आंसर बी होने वाला है। लीजिए अंतिम क्वेश्चन, जो एक प्रकार से बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था। 2 ऑप्शनों में कई सारे अभ्यर्थी, दर्जन भरे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कंफ्यूज के अंदर थे कि अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, और ए और बी के अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो मैं आपको बता दूं इसका सबसे सटीक आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों होने वाला है प्रश्न पूछना, जैसे क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चनों की आंसर की। अब बातचीत करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर 31 नंबर क्वेश्चन की बातचीत हो रही है। सीरीज ए है।
हमने मनोविज्ञान के आंसर की बता चुका हूं दोस्तों। एक बार फिर यदि आपके समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक बार क्वालिटी आप वीडियो की बढ़ा दीजिए और वापस से वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। मैंने 90.99% दोस्तों ऑथेंटिक आंसर की आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और कौन से प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है दोस्तों उसका भी मैंने जिक्र किया। साइकोलॉजी के अंदर ओनली फॉर 1 या 2 क्वेश्चन पर या तो 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं या उन क्वेश्चन पर बोनस मिल सकता है। बोनस की संभावना कम है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, तो इसमें कौन सा काल है? आप सभी को चित्र से पता होगा। जिसके अंत में आ ई आता है उसको में क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है। इसका बिल्कुल सीधा है। अच्छा और अच्छी से जोड़ के देख लीजिए कि दुख अच्छा दुख होता है या अच्छी दुख होता है, तो ये क्या है? दुख। तो अच्छा दुख ये एक प्रकार से पुल्लिंग है। अनाज अच्छा अनाज होता है, ना कि अच्छे अनाज होता है। आग अच्छी आग या अच्छा आग, तो आप सभी को चित्र से पता है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अच्छा और अच्छी से दोस्तों जोड़ के आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की अच्छी तरह से दोस्तों जानकारी या पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक दोस्तों ये ट्रिक है। लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प क्या है? तो इसमें आप सभी को चित्र से पता होगा। लोग है दोस्तों, सदैव पीपुल होता है वो बहुवचन के अंदर प्रयुक्त होते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ है जिसका कोई घर ना हो। इसका आंसर बी होगा। हिंदी के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो विवादास्पद हो सकता है कि 1-2 परिभाषा ऐसी आई थी जिसमें विद्यार्थियों ने काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, उसके आंसर गलत कई सारे अभ्यर्थियों के हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 35 है। जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी उसके ही ये क्वेश्चन दोस्तों सही हुआ है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनल तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? इसका ऑथेंटिक आंसर 4 ही होगा, ना कि 2 होगा। इसका 4 दोस्तों आपका ऑथेंटिक आंसर होने वाला है 35 नंबर क्वेश्चन का। लोकोक्ति है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। आप सभी को चित्र से पता होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मौन वाचन के लिए उचित कथन है, मौन वाचन स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। बी ऑप्शन राइट होगा इसका। संज्ञा पदबंध का उदाहरण है भारत के प्रधानमंत्री। अधिकतर विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन सही है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? अब इसके अंदर भी कई सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हुए थे। अब यहाँ पे एक शब्द का जिक्र है सर्वाधिक, तो इसका मैं चलूंगा उसका राइट आंसर हो सकता है कंप्यूटर और मे बी पॉसिबल। इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है टेलीविजन बी। अब देखने वाली बात यह होगी यदि सबसे बेस्ट सर्वदर्शीय सामग्री की बातचीत की जाए तो उसमें कंप्यूटर भी शामिल है, टेलीविजन भी शामिल है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। हो सकता है इसका आंसर बी व सी दोनों भी फाइनल आंसर के अंदर बोर्ड दे सकता है। पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है, लेकिन बी भी गलत नहीं है और सी भी गलत नहीं है। लीजिए भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है। भाषा शिक्षण में आगमन से इंडक्टिव मेथड से आप सभी को चित्र डिडक्टिव मेथड की तरफ चलते हैं, यानी भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र है विशेष उपयोगी होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है। आप सभी को चित्र से पता है मैथिली है इसका राइट आंसर। लीजिए 42 क्वेश्चन, मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कई सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हुए थे। कई सारे जो ऑथेंटिक बुकें नहीं है उसमें दिया गया है। मैंने कई सारी बुक ऐसी देखी गई है, मैं देख चुका हूं, जिनका राइट आंसर इसमें मोंटेसरी विधि के अंदर 4 से 7 वर्ष बताई जा रही है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा 3 से 6, क्योंकि जब तक बच्चा पहली क्लास से पहले दोस्तों मोंटेसरी शिक्षा यानी मोंटेसरी प्रणाली होती क्या है कि पहले लिखने की शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दोस्तों इससे शिक्षा दी जाती है। इसका ए ही ऑप्शन ऑथेंटिक राइट होने वाला है। बहुत चतुर होना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। लीजिए उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा में तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था। यदि जिन्होंने पूरी गहनता के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ा है उनके ये क्वेश्चन सही भी हो सकता है। अधिकतर विद्यार्थी इसका राइट आंसर करके आइए डी, लेकिन मेरे हिसाब से बोर्ड इसका राइट आंसर मान सकता है। लक्ष्य निर्धारण का मापन हो सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि डी इसका ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ का यहाँ पे जिक्र है, तुरंत क्या पता लगा सकते हैं, तो इसके हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो सकता है बी, लक्ष्य निर्धारण का मापन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जिक्र है तुरंत क्या पता लगा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो सकता है। मे बी पॉसिबल, इसमें
बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, उपयुक्त सभी भी हो सकता है। लेकिन ये एक प्रकार से विवादित क्वेश्चन है। बोर्ड क्या इसका आंसर मानता है दोस्तों, तभी इसका पता लगने वाला है। लीजिए, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह है? आप सभी को चित्र से पता होगा, उद्धरण चिन्ह होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा एस के देश पांडे के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। राजा नगर में आए थे। बिल्कुल 8 प्रकार के वाक्य, उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। विधानार्थक अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य है, उसमें पहला ही दोस्तों विधानार्थक होता है, जिसमें इसका राइट आंसर सी होगा, विधानार्थक। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है? ढूंढाड़ी है, आप सभी को चित्र से पता होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लीजिए, 49 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसका राइट आंसर ए ही होगा, ना कि बी, सी और डी होगा। सबसे उपयुक्त यदि इसका आंसर है वो ए ही है। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, इसका उपयुक्त में विधेय क्या है? आप सभी को चित्र से पता होगा कि कर्ता को छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉइंट आप सभी को चित्र से पता है दोस्तों। विधेय के अंतर्गत है, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है वही उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, हिंसक पशुओं से नहीं डरते, इसमें विधेय ये है। अब वस्त्र के पर्यायवाची शब्द कौन से है? सभी को आ रहा होगा। बी पट, चीर, अंबर, वसन। बी ऑप्शन राइट है। भारतीय में प्रत्यय क्या होगा? तो भारतीय में ये होगा, बड़ी ई ये। विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव। डी ऑप्शन राइट होगा इसका। मैं जो आंसर की बता रहा हूँ, मान के चलिए 100% ऑथेंटिक है ये, 90.99% मान लीजिए। हो सकता है कि 1-2% के अंदर उलटफेर हो सकता है, या तो मैं जो बताया है उसके 2 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को राइट माना जा सकता है। उन प्रश्नों की संख्या 1 या 2 लास्ट है, उससे ज़्यादा दोस्तों फेरबदल नहीं होगा। परिश्रम में परि उपसर्ग है, आप सभी को चित्र से पता है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? कर्षक जातिवाचक संज्ञा है। सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या है? गृहस्थ है दोस्तों, आप गृहस्थ। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन है। 58 नंबर क्वेश्चन, क्लांति शब्द का अर्थ है, यदि पैसेज से आप देखोगे तो इसका राइट आंसर थकान होने वाला है। ये डायरेक्ट नहीं होगा पैसेज से दोस्तों, इसको आपको देख के वाक्य किस प्रकार का अर्थ दे रहा है उसी हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन होगा। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। इसका होगा राइनबर्न के अनुसार दोस्तों, WM राइनबर्न का ये है। हर्बर्ट उपागम के 5 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया था जिलर के द्वारा। इसका आंसर होगा बी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 60 प्रश्नों के आंसर की बताई है, और मान के चलिए जो मैं आंसर बताया हूँ वो कई सारी दोस्तों मैंने आंसर की देखी है, उनको एक प्रकार से ऑथेंटिक आंसर की के माध्यम से दोस्तों आपको मैंने प्रोवाइड किया। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।